नमस्ते सभी को। मैं राज हूं ईपी के कैपिटल से और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। ईपी के कैपिटल में हम एक चीज पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं। हम पीढ़ियों के लिए धन बनाते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर माता पिता को रात में जगाए रखता है। माता पिता के रूप में हम सभी खूबसूरत मील के पत्थरों का जश्न मनाते हैं। हमारे बच्चे के पहले कदम, उनके पहले शब्द और उनके स्कूल का पहला दिन। लेकिन हमारे मन के पीछे हमेशा एक टिकिंग घड़ी होती है। हम लगातार अपने आप से पूछते हैं, क्या मेरे पास 18 साल की उम्र में उन्हें सबसे अच्छी उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त पैसे होंगे? ये एक पूरी तरह से वैध चिंता है। शिक्षा की लागत हमारे अर्थव्यवस्था में लगभग किसी भी चीज की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। आइए वास्तविकता पर नजर डालते हैं। यदि आज एक प्रीमियम कॉलेज डिग्री की लागत 20 लाख रुपए है, हमें शिक्षा मुद्रास्फीति दर को लगभग 10 से 12% में शामिल करना होगा। इसका मतलब है कि वही डिग्री 15 वर्षों में लगभग 80 लाख से 1 करोड़ रुपए की लागत में आसानी से होगी। इसे समझने दें। उस तरह की संपत्ति बनाने के लिए अपने पैसे को एक नियमित बैंक बचत खाते में रखना बस काम नहीं करेगा। आपको एक जानबूझकर रणनीति की आवश्यकता है। आज हम आपके बच्चे के भविष्य के लिए भारत में 2 सबसे लोकप्रिय निवेश विकल्पों को सरल और तुलना करने जा रहे हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे अक्सर एसएसवाई कहा जाता है, और बच्चों के म्यूचुअल फंड। आइए हम उन्हें जटिल वित्तीय शब्दावली के बिना समझते हैं ताकि आप अपने परिवार के लिए सही और सूचित निर्णय ले सके। सुकन्या समृद्धि योजना से शुरू करते हैं। यदि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम है तो आपने संभवतः इस सरकारी योजना के बारे में सुना होगा। यह विशेष रूप से लड़की के बच्चे के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया था और यह सुरक्षा प्रदान करने में एक अद्भुत काम करता है। एसएसवाई को माता पिता के लिए इतना आकर्षक क्या बनाता है? सबसे पहले ये सुरक्षा है, क्योंकि ये भारत सरकार द्वारा दी गई संप्रभु गारंटी से समर्थित है। आपका पूंजी पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, ब्याज दर। एसएसवाई ऐतिहासिक रूप से उपलब्ध सबसे अच्छे निश्चित आय ब्याज दरों में से एक प्रदान करता है, जो वर्तमान में 8.2% प्रति वर्ष है, जो वार्षिक रूप से चक्रित होती है। और तीसरा, यह एक विशाल कर लाभ के साथ आता है। ये छूट, छूट, छूट या ई श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि आप जो पैसा निवेश करते हैं वो सालाना 1.5 लाख रुपए तक आपको धारा 80C के तहत कर कटौती देता है। जो ब्याज आप साल दर साल कमाते हैं वो करमुक्त है, और जो अंतिम परिपक्वता राशि आप निकालते हैं वो भी पूरी तरह से करमुक्त है। लेकिन एक निवेशक के रूप में आपको इसकी सीमाओं को समझना चाहिए। आप इसे केवल एक लड़की के बच्चे के लिए खोल सकते हैं। लॉक इन अवधि काफी लंबी है। खाते का परिपक्वता 21 वर्षों के बाद होती है जब इसे खोला जाता है। हालांकि सबसे बड़ा छिपा हुआ खतरा महंगाई है, जबकि 8.2% एक शानदार सुरक्षित रिटर्न है। क्या आप याद करते हैं कि हमने पहले क्या गणना की थी? शिक्षा की लागत 10 से 12% की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एसएसवाई खाते में पैसा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन जब प्रवेश का दिन आखिरकार आता है तो इसकी वास्तविक क्रय शक्ति शायद अभी भी कॉलेज की वास्तविक फीस से थोड़ी कम रह सकती है। एक बोनस के रूप में मैंने उच्च नेटवर्थ एनआरआई के लिए 7 महंगे कर्जाल, बचाव और अनुपालन पर एक रणनीतिक रिपोर्ट पर एक विस्तृत गाइड बनाई है। आप इसे विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यह हमें दूसरे विकल्प पर लाता है, म्यूचुअल फंड, विशेष रूप से इक्विटी म्यूचुअल फंड जो आपके बच्चे के भविष्य जैसे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बनाए गए हैं। एसएसवाई के विपरीत, म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर बाजार में उन व्यवसायों में जो भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे रहे हैं निवेश करते हैं। आप विशेष बच्चों के फंड का विकल्प चुन सकते हैं, जो आमतौर पर एक लॉक इन अवधि के साथ आते हैं। ईमानदारी से कहूं तो
ये लॉक इन वास्तव में एक मनोवैज्ञानिक लाभ है। ये अनुशासन को मजबूर करता है। अब आपको बाजार जोखिम लेने पर विचार क्यों करना चाहिए? एक शब्द, विकास। लंबे समय में विविधीकृत इक्विटी म्यूचुअल फंडों ने लगभग 12 से 15% की औसत वार्षिक रिटर्न दी है। आइए संचित करने की शक्ति पर नजर डालते हैं। यदि आप एक सिप के माध्यम से हर महीने केवल 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और हम 12% की यथार्थवादी वापसी मानते हैं, आपका कुल व्यक्तिगत निवेश 18 लाख लगभग 50 लाख में बढ़ता है। इस प्रकार की आक्रामक वृद्धि वास्तव में शिक्षा महंगाई को मात देती है और वास्तविक धन बनाती है। बिल्कुल, यह व्यापार का समझौता बाजार की अस्थिरता है। शेयर बाजार अल्पकालिक में ऊपर और नीचे जाता है। अपने पोर्टफोलियो को गिरते हुए देखना डरावना हो सकता है। हालांकि इतिहास ने हमें दिखाया है कि लंबे समय तक, जैसे कि 15 साल जो आपके बच्चे के कॉलेज जाने से पहले हैं, ये छोटे मोटे उतार चढ़ाव समतल हो जाते हैं। धैर्यवान निवेशक को भारी पुरस्कार देते हैं। इसके अलावा करमुक्त एसएसवाई के विपरीत इक्विटी म्यूचुअल फंड के रिटर्न लंबे समय के पूंजीगत लाभ कर के अधीन होते हैं, जो वर्तमान में 1.25 लाख रुपए से अधिक के लाभ पर 12.5% है। लेकिन सरकार को उन करों का भुगतान करने के बाद भी आपके बच्चे के लिए बनाई गई शुद्ध संपत्ति आमतौर पर पारंपरिक सुरक्षित निवेशों की तुलना में बहुत बहुत बड़ी होती है। तो इन तथ्यों को देखते हुए आप कैसे चुनते हैं? यह आमतौर पर आपकी व्यक्तिगत जोखिम भूख पर निर्भर करता है। यदि आप बिल्कुल भी इस विचार को सहन नहीं कर सकते कि आपकी निवेश की राशि अस्थायी रूप से घट सकती है और आपकी एक बेटी है, तो सुकन्या समृद्धि योजना एक शानदार रात में शांति से सोने का विकल्प है। लेकिन अगर आप महंगाई को तेजी से पीछे छोड़ना चाहते हैं, एक बड़ा कोष बनाना चाहते हैं और आपके पास 10 साल से अधिक का समय है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड स्पष्ट विजेता है। लेकिन यहाँ एक धन प्रबंधन का रहस्य है जिसे हम अक्सर अपने ग्राहकों के साथ साझा करते हैं। आपको वास्तव में केवल एक ही चुनने की आवश्यकता नहीं है। सबसे सफल धन निर्माण रणनीतियों में संतुलन शामिल होता है। वित्तीय दुनिया में हम इसे संपत्ति आवंटन कहते हैं। यदि आपकी एक बेटी है, तो आप एसएसवाई का उपयोग ऋण या सुरक्षित हिस्से के रूप में कर सकते हैं। साथ ही आप विकास इंजन के रूप में एक इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास एक बेटा है, तो आप बाहर नहीं हैं। आप बस एसएसवाई को एक सार्वजनिक भविष्य निधि या पीपीएफ के साथ बदल सकते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड के साथ साथ उस सुरक्षित हिस्से के रूप में कार्य करेगा। दोनों को मिलाकर आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मिलता है। मन की शांति और उस सपने के कॉलेज को आराम से अफोर्ड करने के लिए आवश्यक आक्रामक संयोजन वृद्धि। अपने बच्चे के भविष्य के लिए निवेश करना कोई अनुमान लगाने का खेल नहीं है। यदि आप जल्दी शुरू करते हैं, तो ये एक गणितीय निश्चितता है। आज के लिए आपका कार्य सरल है। ठीक से गणना करें कि आपके पास 18 वर्ष के होने तक कितने वर्ष हैं। एक बार जब आप उस संख्या को देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय कल था, लेकिन दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। आपको इसे अकेले समझने की जरूरत नहीं है। ईपीके कैपिटल में हम आपके लिए केवल म्यूचुअल फंड नहीं चुनते, हम अनुकूलित तनावपरक वित्तीय रोडमैप तैयार करते हैं। हम पीढ़ियों के लिए संपत्ति बनाते हैं। यदि आप एक व्यक्तिगत रणनीति के बारे में जिज्ञासु हैं, तो हमसे संपर्क करें। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए लाइक करें, साझा करें और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक मैं राज हूं। स्मार्ट निवेश करें और ध्यान रखें,